नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर्स 2024 के अंतर्गत बात करने वाले हैं। बिहार के प्रमुख समझौता 2024 के अंतर्गत जो बिहार सरकार के द्वारा किसके किसके साथ समझौता किए गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। और प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक की बात करेंगे, ये भी सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर एवं विविध, ठीक है। तो एक एक सेगमेंट जो है यहाँ पे एक एक प्रश्न आपको दे सकता है, ठीक है। अगर मान के चलें कि यहाँ पर अगर हम 4 सेगमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं तो ये टॉपिक जो है ना आपको देखने में लग रहा होगा अटपटा सा, प्रमुख समझौता क्या है, ठीक है। मैच करवा सकता है कमीशन। एक पुस्तक लेखक से आपसे प्रश्न पूछता है कमीशन, हमेशा से पूछा है। और प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, हमेशा से आपने देखा होगा, कभी आपको आइकॉन, चुनाव आइकॉन के बारे में पूछ लिया हो, ठीक है, या फिर खादी ब्रांड के एम्बेसडर के बारे में पूछ लिया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ठीक है। विविध में आएंगे तो वो टॉपिक जो किसी टॉपिक में समाहित नहीं हो सकता है उसको एक मिसलेनियस टॉपिक बना दिया जाता है, ठीक है। हमने इसको सारा का सारा कंपाइल करके कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ को अवेलेबल करवा दिया गया है ताकि आप इजीली आप उसे डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहला टॉपिक बिहार के प्रमुख समझौते पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बिहार के प्रमुख समझौते जो 2023-24 में किया गया है। कहा जाता है बिहार सरकार और सिडबी के बीच में जो समझौता हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिहार सरकार और सिडबी के बीच में ये समझौता हुआ है कि राज्य में जो है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप किया जाए और एमएसएमई क्षेत्र को जो है उसको क्या किया जाए, आगे बूस्ट किया जाए, ठीक है। बिहार सरकार और गेल इंडिया के बीच में समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर जो है राज्य में पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए जो है किसके साथ, तो बिहार सरकार और गेल इंडिया के साथ समझौता हुआ है। बिहार सरकार और छत्तीसगढ़ के बीच में समझौता हुआ है बिजली खरीदने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ है ये विद्युत ऊर्जा आदान प्रदान करने के लिए जो है किसके साथ, नेपाल के साथ समझौता बिहार सरकार ने किया है। और IIT पटना और फ्रांसीसी संस्थान के बीच में शैक्षणिक सहयोग के लिए जो है समझौता हुआ है IIT पटना और फ्रांसीसी संस्थान के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है सतलज जल विद्युत निगम व IIT पटना के बीच में जो समझौता हुए हैं उसका उद्देश्य है सुरंग परियोजना के लिए उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है IIT पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी के बीच में जो समझौता हुए हैं इसका उद्देश्य है शैक्षणिक सहयोग और शोध पर काम करने के लिए, ठीक है। तो बिहार के प्रमुख समझौते की अगर हम बात करें तो ये कुछ समझौते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों ये है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, कुंड और झील, ठीक है। देखिए ये कुंड और झील जो है और जलप्रपात जो है ये आजकल न्यूज में भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है। देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ये है आपका नवादा में, याद रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपसे यहाँ से बनता है क्योंकि ये ज्योग्राफी का सेगमेंट है, ठीक है। करकट जलप्रपात कहाँ पे दोस्तों, तो ये कैमूर में है। और मांझर कुंड रोहतास में है, ठीक है। सीता कुंड कहाँ पे है, तो ये भी आपका ये सीता कुंड से याद रखिए सीतामढ़ी में, ठीक है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में है। और तूतला भवानी कहाँ पे है, तुतराही या टिटौला धाम रोहतास में है। धुआं कुंड कहाँ पे है, तो रोहतास में है। तो आपको यहाँ पर जो है ना 2-3 ऐसी चीज़ें याद रखना है, जैसे मान के चलो ककोलत जलप्रपात काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। और तेलहर जलप्रपात की बात किया जाए और करकट जलप्रपात की बात किया जाए, इन दोनों में जो है ना कन्फ्यूजन है। और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है करकट जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात के बारे में। मांझर कुंड के बारे में याद रखना है, रोहतास में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 3 रोहतास में है, याद रखना है। 2 आपका कैमूर में है और 3 जो है आपको कहाँ पे है, रोहतास में है। तुतला भवानी, धुआं कुंड और मांझर कुंड जो है रोहतास में है। और सीता कुंड के बारे में तो आपको वैसे भी याद रहेगा, सीतामढ़ी में है, ठीक है। और नवादा में कौन सा है, ककोलत जलप्रपात। आगे बात करते हैं झील के बारे में। तो सरैयामन झील जो है ये बेतिया में है। सरैयामन झील कहाँ पे है, तो बेतिया में है। खड़गपुर झील जो है ये मुंगेर में है, याद रखना है। मोती झील कहाँ पे है, मोतिहारी में है, याद रखिएगा, मोती से मोतिहारी, ठीक है। पांडु पोखर कहाँ पे, पांडु पोखर राजगीर में है, नालंदा में, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है, तो ये भी राजगीर नालंदा में है, ठीक है, याद रखिएगा। घोड़ा कटोरा झील ये भी न्यूज में है, ठीक है। तो ये जो है राजगीर में है। कांवर झील बेगूसराय में है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कांवर ताल जो है क्या है आपका रामसर साइट है, पहला रामसर साइट है ये बिहार का, ठीक है। कहा जाता है ये बेगूसराय जिले के बिहार में स्थित है। कांवर झील सबसे प्रसिद्ध एवं पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक झीलों में से एक है। यह सर्दियों के महीनों के दौरान मध्य एशिया के सभी हिस्सों से आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। यहाँ 106 से ज़्यादा अधिक प्रजाति जो है निवासी पक्षी रहते हैं। 106 से अधिक प्रजातियों के जो निवासी क्या करते हैं यहाँ पे
इनके पक्षी रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो है बिहार का पहला रामसर साइट भी है, ठीक है। कांवरताल झील कहा जाता है मुचलिंडा झील। मुचलिंडा झील जो है ये आपका बोधगया में है। कहा जाता है मुचलिंडा झील धार्मिक शहर बोधगया में स्थित है, जो दुनिया भर के बुद्ध उपासकों के लिए सबसे अधिक पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। कौन सा? ये मुचलिंडा झील के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये बोधगया स्थान के बारे में बताया जा रहा है कि ये दुनिया के जो है बुद्ध उपासकों के लिए सबसे पूजनीय और पवित्र स्थल है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि मुचलिंडा झील कहाँ पे है, तो ये है आपका बोधगया में। तो आपको झील के बारे में ये कुछ पॉइंट्स हैं, चीज़ें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये है बिहार के प्रमुख पार्क अभयारण्य, ठीक है। कहा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य, ठीक है। तो ये देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। यह 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इससे पहले यह 1978 तक एक वन्य जीव अभयारण्य था, जिसका क्षेत्रफल जो था वो 550 वर्ग किलोमीटर था। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये कहाँ पे है, तो पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण में, कई बार आपसे जो है ना मैच करवा ले या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ ले क्वेश्चन। यह उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स, गैंडे और बाइसन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में फ्लाइंग फॉक्स यानी एक प्रकार का चमगादड़ को भी देखा जाता है। यहाँ घास का विशाल मैदान है और बड़ी संख्या में जंगली बिल्लियाँ इस भूमि में घूमती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभयारण्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन जीव अभयारण्य कहा जाता है 1992 में स्थापित इसको किया गया था और 1350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कैमूर हिल्स रेंज बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह बिहार का सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य है, याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है यह ब्लैक वक के लिए प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक टेराकोटा पेंटिंग और गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और कैमूर जो है, कैमूर वन जीव अभयारण्य जो है ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व, दूसरा जो है बाघ अभयारण्य इसको बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे प्रश्न पूछ सकता है कमीशन कि बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य या टाइगर रिजर्व, ठीक है, किसे बनाने की बात चल रही है। तो आपको याद रखना है कैमूर वन जीव अभयारण्य को। कहाँ पे, किस जिले में, तो कैमूर में याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। और ये पहला तो है ही, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो कहा जाता है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य। कहा जाता है राजगीर या पंत, देखिए इसको राजगीर या पंत दोनों आपको याद रखना है। राजगीर वन जीव अभयारण्य या पंत वन जीव अभयारण्य नालंदा वन प्रभाग में स्थित है, जो नालंदा जिला प्रशासन के अंतर्गत 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अभयारण्य राजगीर पहाड़ियों की 5 चोटियों से घिरा हुआ है, जो एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये 5 जो चोटियां हैं ये कहा जाता है विपुलगिरी, ठीक है, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और वैभवगिरी, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है अभयारण्य के उत्तर में पंचान और सरस्वती नदी और राजगीर शहर स्थित है। तो आपको इसके बारे में कुछ याद रखना है। राजगीर वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो नालंदा जिला में है। डायरेक्ट ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य। कहा जाता है विक्रमशिला वन जीव जो अभयारण्य है अपनी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, ठीक है, डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो स्थापना है 1991 में किया गया था। यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये भी आपको याद रखिए कहाँ पे है ये, तो भागलपुर जिला में याद रखना है, ठीक है। कहा जाता है न केवल डॉल्फिन बल्कि इसकी जैव विविधता भी इसके जलीय वन जीवों के लिए समृद्ध है। यह 55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया में गंगा डॉल्फिन की कुल जो संख्या है लगभग 1500 है, लेकिन उनमें से आधी जो संख्या है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन जीव अभयारण्य भागलपुर में पाई जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कांवर झील पक्षी अभयारण्य, इसकी जो स्थापना हुई है 1987 में हुई है और बिहार के बेगूसराय जिले में यह स्थित है। यह झील 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो महत्व है कांवर ताल झील से और बढ़ जाती है, ठीक है। किसकी, तो ये आपका कांवर झील पक्षी अभयारण्य का, ठीक है। तो इसका जो महत्व है कांवर ताल झील से और बढ़ जाता है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील भी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी जो मीठे पानी का गोखुर झील जो है वो कौन सा है, तो यह है कांवर झील, ठीक है। इसे नवंबर 2020 में रामसर घोषित किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बिहार का जो है ये पहला जो है रामसर साइट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला रामसर साइट है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि भीम बांध
वन्यजीव अभयारण्य। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था और यह 700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो बिहार राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपको याद रखना है। कहाँ पे है ये? तो मुंगेर जिले में, मुंगेर में है। ठीक है, याद रखना 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य 1976 में इसको जो है स्थापित किया गया था और 140 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पे, किस जिले में है? तो गया जिले में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य, नागी डैम वन्यजीव अभयारण्य जमुई जिले में स्थित है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। तो देखिए, सबसे छोटा, याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। यह झाझा के पास लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। ठीक है, तो नागी बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ध्यान रखना है। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करें तो कहा जाता है यह 791 हेक्टेयर में और नकटी बांध 300, जो यहाँ पे नागी बांध जो है 791 हेक्टेयर और नकटी बांध जो है 332 हेक्टेयर, 2 अभयारण्य हैं यहाँ पे जो एक दूसरे के इतने करीब हैं कि इन्हें एक पक्षी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है नागी व नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर साइट में शामिल करने के बाद अब बिहार में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं? तो 3 हो गए हैं। नागी जमुई जिले में स्थित है। तो नागी नकटी जो है ये दोनों कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका जमुई जिले में। ठीक है, जमुई जिला में, याद रखना है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है इस तरीके से। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, अभी उदयपुर से आप राजस्थान डायरेक्ट ना बोलें। ठीक है, उदयपुर जो है वन्यजीव अभयारण्य जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान में नहीं है। ये जो है आपका उदयपुर जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में जिले में स्थित है। एक वन्यजीव अभयारण्य है, इसकी जो स्थापना हुई है 1978 में हुई थी और यह 8.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपको वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार टाइगर रिजर्व से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और जो बिहार के इंपॉर्टेंट अभयारण्य है उस पर हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, तो एक एक करके इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, ये है आपका बिहार में महिला सशक्तिकरण। देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमेशा न्यूज में रहता है। उसी तरीके से जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का जो आरक्षण दिया गया और ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाकर के देखिएगा, ये मान के चलिए कि आपका 67वीं में शायद पूछा ये क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं, जाइएगा आप प्रीवियस ईयर में देखिएगा किस साल दिया गया था, ये आपसे पूछ लिया था कमीशन ने। ठीक है, कहा जाता है पहल जो है महिलाओं को जो है पंचायती राज संस्थाओं में जो है 50% आरक्षण देने की जो बात है, यह पहल पूरे देश में जो है सबसे पहले जो है बिहार ने लागू किया था। अग्रणी राज्य है ये। और कहा जाता है इसने स्थानीय स्वशासन में नीति निर्माताओं के रूप में महिलाओं को सम्मानजनक भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं में के सभी स्तरों पर 50% से अधिक महिलाओं के निर्वाचित होने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है। और इसके बाद इस पैटर्न का अनुसरण कौन कौन से राज्य किया है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखंड ने भी ये क्या किया है, ये पैटर्न को फॉलो किया है। ये जो आरक्षण है दोस्तों, ये बिहार सरकार के द्वारा जो है 2006 में ये जो है लागू किया गया है और यही प्रश्न आपसे पूछा था। ठीक है, कहा जाता है महिलाओं को समान रोजगार अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय शिक्षण में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति में महिला को जो है 50% का आरक्षण दिया गया है। अगला जो न्यूज है ये हम बात करें तो कहा जाता है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरुआत जो है लड़कियों और उनके अभिभावकों को स्कूलों की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई। क्लास 1 से लेकर के 8 तक नियमित रूप से पढ़ने वाली लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए कक्षा 1-2 के लिए 600 रुपया, कक्षा 3 से 5 के लिए 700 रुपया और क्लास 6 से 8 के लिए 1000 रुपये निश्चित राशि प्रदान की जाती है। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार के स्कूलों, इंटर कॉलेजों में क्लास 9 से 12 तक नियमित रूप से पढ़ने वाली लड़कियों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1500 रुपये की निश्चित राशि प्रदान किया जाता है। तो मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के बारे में अभी आप कुछ फैक्ट याद रखिएगा। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है। वर्ष 2007 में इसे शुरू किया गया। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना को। ठीक है, इस योजना के तहत क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़कियों को 3000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना से अब तक 67 लाख से अधिक स्कूली लड़कियों को लाभ मिल चुका है और समाज में एक क्रांतिकारी बदलाव इसके माध्यम से आया है। ठीक है, कहा जाता है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो है मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी लाने वाली लड़कियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, कहा जाता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय।
530 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की इमारतें जो है बनाई गई और इसमें 535 कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, जिनमें 50,381 लड़कियों का एडमिशन है। इनमें से लगभग आधी लड़कियां अनुसूचित जाति की हैं और 4,245 लड़कियां अल्पसंख्यक समुदायों से हैं। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में आपको कुछ आपको फैक्ट याद रखना है। अक्षर अंचल योजना कहा जाता है। इस योजना की जो शुरुआत हुई है 2009-10 से हुई है और इसके क्रियान्वयन से 67 लाख से अधिक महिलाएं साक्षर हुए हैं। ठीक है, तो अक्षर अंचल योजना के बारे में आपको कुछ फैक्ट याद रखना है। कहा जाता है जीविका परियोजना का लक्ष्य जो है, जीविका विश्व बैंक समर्थित ये योजना है। यहाँ पे कहा जाता है कि जीविका परियोजना का लक्ष्य 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाना है, जिसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की भागीदारी होगी। इसका उद्देश्य छोटी बचत को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य ही है छोटी बचत को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पे बात करें हुनर और औजार। कहा जाता है हुनर कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समूहों की हजारों लड़कियों को 20 विभिन्न ट्रेडों का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे हम बात करते हैं ITI का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जननी बाल सुरक्षा योजना। कहा जाता है जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव में वृद्धि दर्ज की गई है। आशा और ममता जैसी प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की गई है। कहा जाता है बिहार सशस्त्र बल की नई महिला बटालियन की स्थापना की गई है। सभी जिलों में महिला पुलिस थानों की स्थापना की गई है। पुलिस बल में कांस्टेबल से जूनियर इंस्पेक्टर के पद पर सीधी भर्ती महिलाओं को 35% अतिरिक्त आरक्षण सुनिश्चित। अनुसूचित जाति की महिलाओं की विशेष बटालियन की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो आपको ये रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 और इस सशक्तिकरण नीति के अंतर्गत बात करें दोस्तों तो कहा जाता है महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित करना है। उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए बिहार सरकार जो है बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 को मार्च 2015 में स्वीकृति प्रदान किया और इसको अंगीकृत किया। इस नीति का उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी संसाधनों पर महिलाओं की पहुंच को सुनिश्चित किया जाए और लिंग आधारित भेदभाव, जाति एवं संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना है। यह महिलाओं को संसाधनों तक न्याय संगत पहुंच और अनुकूल वातावरण का निर्माण भी सुनिश्चित करेगा। यह नीति 22 मार्च 2015 को बिहार दिवस 2015 के उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनता को समर्पित किया गया। तो बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। कहा जाता है विकास मित्र। विकास मित्र के बारे में बात करें दोस्तों तो कहा जाता है महादलित समुदाय की बहुलता वाले प्रत्येक पंचायत, ग्रामीण और वार्ड या वार्ड समूह शहरी में विकास मित्रों का चयन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उक्त समुदाय को लक्षित करके विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना। विकास मित्रों के चयन में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। हेल्पलाइन 181 को जो है शुरू किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है, महिला हेल्पलाइन। ठीक है, कहा जाता है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, कहा जाता है कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2007-8 से संचालित इसको किया जा रहा है, यह भी आपको याद रखना है। कहा जाता है यह योजना गरीब परिवारों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़कियों की शादी के समय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य जो है विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2007-8 से 2022-23 तक कुल 15,91,139 लड़कियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करें तो कहा जाता है वर्ष 2008-9 में राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को शुरू किया गया। इसमें BPL परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियों को 2,000 रुपये दिए गए हैं और यह योजना प्रति परिवार 2 लड़कियों तक सीमित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों ये है पुस्तक एवं लेखक। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्व पटल पर अपना देश, इसके लेखक कौन है तो बताइए। ये है R.K. सिन्हा। ठीक है, R.K. सिन्हा जो है विश्व पटल पर अपना देश के लेखक हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार का गांधी नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन है तो अशोक चौधरी और सांबवी चौधरी। ठीक है, अशोक चौधरी और सांबवी चौधरी। कहा जाता है संसद में नीतीश कुमार के लेखक कौन है दोस्तों तो संपादक जो हैं जगनारायण सिंह यादव हैं, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है देश परदेश के लेखक कौन है तो अशोक कुमार सिन्हा। नेक्स्ट कहा जा रहा है सफ़ेद चादर, यह एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है तो जियालाल आर्य। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विधान परिषद सफर और जो कुछ रह गया अनकहा, इसके लेखक कौन है तो स्वर्गीय केदारनाथ पांडे। नेक्स्ट कहा जा रहा है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, इसके लेखक कौन है गौतम बोरा। याद रखिएगा, ये पुस्तक आप
याद रखिएगा। नेक्स्ट का जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु के 100 साल बाद, इसके लेखक कौन है? तो बिहार विधान परिषद साक्ष्य द्वारा संपादित ये है। ठीक है। नेक्स्ट का जा रहा है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, अतरंग दोस्तों की नज़र से नीतीश कुमार, तो ये है उदयकांत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, ये आपको याद रखना है। उदयकांत नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से। नेक्स्ट का जा रहा है लोकतंत्र के पहरुआ। ठीक है, पहरेदार मतलब पहरुआ मतलब पहरेदार। ठीक है, तो लोकतंत्र के पहरुआ के लेखक कौन है? तो वशिष्ठ नारायण सिंह के लेखों एवं भाषणों का संग्रह है यह, और इसका विमोचन जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट का जा रहा है नीम का शहद। नीम का शहद के लेखक दोस्तों तो ये है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, इसका विमोचन जो है नीतीश कुमार ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों अनकहे अल्फाज। अनकहे अल्फाज के लेखक कौन है? तो सुनीता रंजन, अनकहे अल्फाज। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा, इसके लेखक कौन है? अनिल कुमार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आशा और विश्वास एक यात्रा। आशा और विश्वास एक यात्रा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सीपी ठाकुर की ये आत्मकथा है। ठीक है, डॉक्टर सीपी ठाकुर की आत्मकथा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अभी मैं जिंदा हूँ गौरैया, इसके लेखक कौन है दोस्तों? संजय कुमार। नेक्स्ट कहा जा रहा है गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव के जीवन पर आधारित है यह, इसके लेखक हैं श्रवण कुमार सिंह। श्रवण कुमार सिंह है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार। आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो विवेक कुमार सिंह, ये भी आपके याद रखना है, ये भी आपको स्टार मार्किंग कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है जनता का सेवक नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन है? तो शफक बानो जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार। प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो कुमार वरुण, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो अभय कुमार, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों सोने का हाथ। सोने का हाथ के लेखक कौन है? सोने के हाथ के लेखक डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मानवीय एक संघर्ष गाथा। मानवीय एक संघर्ष गाथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी, डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी, याद रखना है। नेक्स्ट है मेरी यादें। मेरी यादें के लेखक कौन है दोस्तों? तो विनय कारक की आत्मकथा है ये, मेरी यादें, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार। द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक कौन है? तो नलिन वर्मा, याद रखिएगा, नलिन वर्मा द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है ऑपरेशन खुकरी, इसके लेखक कौन है? तो मेजर पूनिया और दामिनी पूनिया, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हो दोस्तों ये है प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, और ये जो सेगमेंट है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न कमीशन ने विगत वर्षों में पूछता आया है और आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ है वो आनंद कुमार से रिलेटेड। कहा जाता है आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक हैं और इन्हें कोरियाई पर्यटन 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और फाइलेरिया उन्मूलन के ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है परंपरा ठाकुर जी हैं और इनको जो है लोकसभा चुनाव 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, इसका स्टार मार्किंग आपको करके रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शारदा सिन्हा व पर्वतारोही संतोष यादव। कहा जा रहा है कि बिहार में मतदाता को जागरूकता को लेकर के चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन थी। कौन? शारदा सिन्हा और पर्वतारोही संतोष यादव। नेक्स्ट कहा जा रहा है हर्ष राजपूत जो है दोस्तों IIT पटना के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मैथिली ठाकुर जी हैं, ये हैं बिहार पर्यटन विभाग, बिहार खादी हस्तशिल्प और हथकरघा, इसके जो है क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये भी आपको याद रखना है। मोनिका दास जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, ये बिहार का स्टेट आइकॉन है, चुनाव आयोग द्वारा इनको जो है नियुक्ति बनाया गया था। हिमा दास की बात करें तो पटना हाफ मैराथन की जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड आपको जो है ना एक प्रश्न आपसे कमीशन पूछता है, तो आपको ये याद रखना है। 6, 7 से 8 जो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों ये है मिसलेनियस का, इसमें हम जो है पूरा का पूरा विविध के स्तर पे सारे टॉपिक को एक करके कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे न्यूज कहा जा रहा है बिहार में पुलिस एम्बुलेंस जैसी आपातकाल सेवा के लिए डायल 112 नंबर जो है इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश भर में द्वितीय स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है बताइए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भी बता सकते हैं। वैसे दिल्ली है। ठीक है, पहले स्थान पर जो है दिल्ली है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो बिहार है, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में 18वीं बार राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया, तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका जो है करंट अफेयर से याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है महाबोधि मंदिर बोध गया विष्णुपद मंदिर गया में काशी के तर्ज पर, देखिए काशी के तर्ज पर, कहाँ के तर्ज पर? काशी के तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ पे? महाबोधि मंदिर विष्णुपद मंदिर गया में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुपौल के खोखनाहा गांव के निवासियों ने लोकसभा चुनाव 2024 में वोट देने से इनकार कर दिया, तो आपको यह जगह याद रखना है। ठीक है, किस गांव के लोगों ने जो है बाइकआउट कर दिया था लोकसभा चुनाव 2024 में वोट देने से? तो खोखनाहा गांव जो कि सुपौल जिला का एक गाँव है, याद रखना है। इससे पूर्व यह गाँव
2019 के लोकसभा चुनाव जो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसका भी इन्होंने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था। तो ये भी इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कहा जाता है कि चुनाव बहिष्कार का उद्देश्य जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कोसी नदी से प्रभावित एवं सरकारी पहल की कमी के कारण जो है इन्होंने क्या किया कि चुनाव को जो है बाइकआउट कर दिया। ठीक है, इलेक्शन बाइकआउट इन्होंने कर दिया कि भैया हम वोट नहीं डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिलाने में भागलपुर जो है अव्वल रहा है। बिहार नियोजन विभाग सितंबर माह का जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार जो है युवाओं को रोजगार दिलाने में भागलपुर जो है प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के अमृत अवार्ड 75 साल से अधिक होने पर 2030 में जो अमृत अवार्ड 2023 जो है उसमें जो है बिहार से 4 कलाकार को जो है चुना गया है, जिनमें सुमन कुमार, रघुवीर मलिक, गणेश प्रसाद और भरत सिंह भारती, इनका चयन किया गया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से। ठीक है, अवार्ड के लिए जो कि अमृत अवार्ड 2023 के लिए जो है चुना गया है। 4 कलाकार को याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना विश्वविद्यालय का 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस का नाम बदल करके जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिहार के 49 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? 49, याद रखना है, 49। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए 29 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है कितने साहित्यकारों को? 29 साहित्यकारों को जो है क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है। इसके निर्देशक कौन है? तो मनीष सैनी है। और प्रोड्यूसर कौन है? तो एलेनार फिल्म्स। ठीक है, तो याद रखना है संजय मिश्रा की जो फिल्म है गिद्ध, इसको जो है एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन जो है ये जीत लिया है, शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर की कंपनी बाग में स्थित रेड क्रॉस में बिहार का सबसे बड़ा जो है ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो मुजफ्फरपुर में, याद रखना है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग में स्थित रेड क्रॉस में बिहार का सबसे बड़ा जो है ब्लड बैंक स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गंगा नदी के किनारे के 23 शहरों व उसके सहायक नदियों के 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो है 23 शहरों और उसके सहयोगी नदियों के 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के बाद बिहार में भी अब जमीन और मकान खरीदने और बेचने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। कहाँ के बाद? तो मध्य प्रदेश के बाद जो है बिहार में भी अब जमीन अगर आप खरीदते हैं और मकान अगर खरीदते हैं या बेचते हैं तो आधार का प्रमाणीकरण अनिवार्य है। ये इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में निःशुल्क दवा योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में देश भर में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये आपको स्टार मार्किंग कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसका जो है परसेंटेज भी याद रखना है 66.94% और प्रथम स्थान जो है यहाँ पे राजस्थान का है। ठीक है, तो सफलतापूर्वक लागू करने वाला जो है देश भर में पहले स्थान पर रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पे यूपी है, याद रखना है। ठीक है, केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है दोस्तों। और पहले स्थान पर अगर बात किया जाए तो यूपी है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत जन भागीदारी व कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बिहार भारत का पहला राज्य है जो सरकारी ऐप हायरिंग मोबाइल ऐप विकसित कर लघु एवं सीमांत किसानों को किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जो सरकारी ऐप विकसित किया है जिसके माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को जो है रेंट पर जो है कृषि का जो यंत्र है, ठीक है, वो उपलब्ध करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य हेतु एनटीपीसी कहलगांव जो है इसके द्वारा जो है क्या कौन कार्य कर रहा है? तो एनटीपीसी कहलगांव इस पे काम कर रहा है और इसने जीता है। एनटीपीसी ने जीता है स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए एनटीपीसी कहलगांव ने यह ट्रॉफी जीता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे? तो देखिए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। किनके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा घोषणा किया गया है कि औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों को 50,000 सीड बॉल के द्वारा पेड़ लगा करके हरा भरा बनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे? तो आपको ये जगह याद रखना है औरंगाबाद, गया,
नवादा, जमुई, ये 4 जगह का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 88 और 89 संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक जो है वो 14 जून 2024 को कहाँ पे हुआ? मौर्य होटल पटना में किया गया। ठीक है, 88 और 89 संयुक्त त्रैमासिक जो है राज्य स्तरीय जो है बैंकर्स की जो है समिति की बैठक हुई है, कहाँ पे? पटना में हुआ है। ये जगह का नाम आपको याद रखना है। इसकी जो अध्यक्षता है उस कौन किया? तो बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। इसका संयोजक कौन था? SBI था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार की एक भी स्कूल को जगह नहीं दिया गया है। ठीक है, तकर स्टेटमेंट बनाता है कि IIRF की 10+2 स्कूल की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूल को शामिल किया गया है दोस्तों? तो एक भी नहीं। ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में बिहार अपने GDP का 2.17% उच्च शिक्षा पर खर्च करता है, जो कि बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। याद रखना है, ये चीज़ जो है केंद्र सरकार का जो है रिपोर्ट है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें बिहार जो है अपनी GDP का 2.17% जो है उच्च शिक्षा पर खर्च करता है, जो कि बड़े राज्यों में सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द लसेंट रिपोर्ट के अनुसार शराबबंदी के बाद बिहार में आए बदलाव। ठीक है, ये रिपोर्ट है। ठीक है, द लसेंट रिपोर्ट है, उसके अनुसार कहा जा रहा है कि शराबबंदी जब से लागू हुआ उसके बाद से बिहार में जो है बदलाव देखने को मिला है। कहा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ भावनात्मक हिंसा में 4.6% की जो है कमी आई है और यौन हिंसा में 3.6% की कमी दर्ज की गई है। साप्ताहिक रूप से शराब के सेवन में 7.8% की कमी दर्ज की गई है और शराब पीने के मामले में 24 लाख पुरुषों में अधिक वजन या मोटापा के 18 लाख मामलों और अतरंग साथी के साथ हिंसा के मामलों में 21 लाख की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रतिबंध से पहले पुरुषों द्वारा शराब पीने की दर 9.7% से बढ़कर 15% हो गई थी। ठीक है, शराबबंदी कब लागू किया गया? 5 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि परिवहन विभाग के अनुसार बिहार में 12,88,000 वाहन बिक्री हुई है, जो देश की कुल बिक्री का जो है 5.38% है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो किए, कब किए थे? देखिए, डेट याद रखना है। डेट जो है ना पूछ सकता है। 12 मई 2024 को करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। ठीक है, या आपको स्टार मार्किंग कर लीजिए। पटना में रोड शो करने वाला पहले प्रधानमंत्री कौन है पटना में? तो नरेंद्र मोदी हैं। डेट याद रखना है। डेट कमीशन पूछता है, कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो 12 मई 2024 को। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक ID दिया जाएगा जो 12 अंकों का होगा। यह कक्षा 1 में ही दे दिया जाएगा, जो 12वीं कक्षा तक मान्य होगा। इसमें बच्चों की क्लास 1 से 12 तक का एकेडमिक डिटेल्स होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में जो थोड़ा सा जो है बिहार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार के पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन है दोस्तों? तो पटना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। मुजफ्फरपुर जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में देश में सबसे आगे है। इस बात का भी ध्यान रखिए। ठीक है, बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो बिजली का जो मीटर है वो लगाने में देश में जो है सबसे आगे है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के सरकारी स्कूलों में विशेषकर बाढ़ प्रभावित जिलों के स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? वो है छात्र छात्राओं को स्विमिंग में जो है दक्षता हासिल करवाया जाए, दक्ष बनाया जाए। ठीक है, कहा जा रहा है कि बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीमेज समूह के विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया है। इसे आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम याद रखना है, सुमेध है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 12 से 19 अप्रैल 2024 तक बिहार म्यूजियम पटना में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कहाँ पे? बिहार म्यूजियम पटना में किया गया है। सिक्की कला पर जो है वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कब? तो 12 से 19 अप्रैल 2024। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे राज्य के सभी जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। राज्य के सभी जिलों में जो है आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा किया गया। इसके तहत कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों द्वारा शास्त्रीय नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र एवं अन्य में प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहा जा रहा है नीतीश कुमार 7 मार्च से 11 मार्च 2024 तक लंदन दौरे पे गए थे। इस दौरान वे साइंस म्यूजियम लंदन भी गए, क्योंकि पटना के साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। कब गए थे ये भी आपको याद रखना है। 7 से 11 मार्च 2024 के बीच में इनका जो दौरा था, लंदन का दौरा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने साइंस म्यूजियम लंदन का जो है विजिट किया था। और इसलिए विजिट किया था क्योंकि पटना साइंस सिटी को जो है, पटना के जो है साइंस सिटी है, उसी के तर्ज पर जो है क्या करना है, उनको बनाना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि 9 मार्च 2024 को बिहार म्यूजियम में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी शुरू की गई। ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है बिहार में 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 2% की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में जो है 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में
जो है कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है दोस्तों? 2% का याद रखना है, ये भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 2% का। कहा जा रहा है कि 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार शरीफ के, देखिए बिहार शरीफ के अस्थामा रेलवे स्टेशन का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, अस्थामा, ठीक है, अस्थामा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है बिहार शरीफ के अस्थामा। किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 2024 को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार में औसतन 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है। जो राज्यों में थानों की संख्या जो है, राज्यों में थानों की जो संख्या है 12 याद रखिएगा, 12 यानी 1212 है, ठीक है। तो औसतन 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है बिहार में, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है बरारी भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन अश्विनी चौबे द्वारा किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे? बरारी भागलपुर में जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किनके द्वारा? अश्विनी चौबे के द्वारा किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर में कार्यरत रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर में जो है कार्यरत रेल एसपी हैं डॉक्टर कुमार आशीष को जो है डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी द्वारा जो है केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त जो है सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से सम्मानित किया गया है। याद रखना है डॉक्टर कुमार आशीष को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुंबई में आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड दिया गया है। मुंबई में आयोजित जो है आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट में बिहार पर्यटन को बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड दिया गया, इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है मुजफ्फरपुर की फलक की फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल हुई है, ठीक है। तो पूछ सकता है इसके निर्देशक कौन है? रंजन कुमार हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहा जाता है कि मुंबई के जगन्नाथपुरी में बिहार भवन का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा जमीन जो है 60 साल की लीज पर जो है दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है अमेरिका के सिलिकॉन वैली में स्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने पटना में अपना कार्यालय खोला है, ठीक है। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में स्थित AI कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने जो है पटना में क्या खोला है? अपना ऑफिस खोला है, इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार जैव ईंधन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। यह स्टार मार्किंग कीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बिहार जो है जैव ईंधन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में वोटरों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 7,64,33,329 है। और 18 से 19 वर्ष के नए वोटरों की संख्या कितनी है? तो देखिए 7,79,360 है। और वोटरों के लिंगानुपात जो है 909 प्रति 1000 पुरुषों पर है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए, कई बार आपसे प्रश्न पूछा हुआ है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है फतुहा के गोविंदपुर पटना में गांव के ग्रामीणों को नोटिस भेजा गया है और 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया है। कहाँ के? फतुहा के गोविंदपुर पटना का एक जगह है, ठीक है। वहाँ के गांव के ग्रामीणों को भेज करके 30 दिनों के भीतर जमीन खाली करने को कहा गया है। जहानाबाद के मखदुमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो जहानाबाद के कहाँ पे? मखदुमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर का ये जो है खबर है, ठीक है। ध्यान रखना है अगला कि अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जा रहे 95 बच्चों को उत्तर प्रदेश बाल आयोग द्वारा बचाया गया। इन बच्चों की उम्र जो है 4 से 12 वर्ष के बीच बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एनटीपीसी द्वारा 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कहा जाता है देश के 5 राज्य यूपी, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु बिहार मौसम पूर्वानुमान मॉडल में जो है अपनाने के लिए उत्सुक है, ठीक है। याद रखना है देश के 5 राज्य जो है बिहार के जो है मौसम पूर्वानुमान मॉडल है, ठीक है, उसको अपनाने के लिए उत्सुक दिख रहा है। कौन कौन से राज्य? याद रखना है यूपी, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जाता है संयुक्त राज्य जलवायु शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में COP28, ठीक है। याद रखना है बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान, कृषि रोड मैप, जैविक खेती व मृदा संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफी सराहना मिली है। ये आपको स्टार मार्किंग कर लीजिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 9 दिसंबर 2023 को पटना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। याद रखना है, डेट याद रखना है, कहाँ पे किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन? तो पटना में किया गया। नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है नालंदा में पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया गया, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पूरे देश में बिहार में सर्वाधिक लड़की साइकिल चलाती हैं। पूरे देश में बिहार में जो है कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियां हैं वो साइकिल चलाती हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। उसके तहत जो है लड़कियों को जो है 9th क्लास में साइकिल मुहैया कराया जाता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है लड़कियों को जो है ये चीज़ें हैं, बिहार में जो है सबसे ज़्यादा जो है लड़की हैं उनको वो साइकिल चला रही है पूरे देश में। कहा जा रहा है कि पूरे देश में बिहार में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने में बिहार सबसे अंतिम स्थान पे है, ये आपके लिए
ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक रिपोर्ट के अनुसार, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित लेखन प्रतियोगिता के विजेता जो है लघु लेखन हिंदी में जो है दीपक कुमार है, दीर्घ लेखन हिंदी में जो है राजेश कुमार है। कहा जाता है नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बिहार में 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक 5 चरणों में पैक्स का चुनाव होगा, ठीक है, होगा, ठीक है। और ऑलरेडी अभी चल रहा था, यह चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, बैलेट पेपर से। कहा जाता है बिहार के 50% मक्के की खपत इथेनॉल प्लांटों में हो रही है, ठीक है। बिहार के जो है 50% जो है मक्के उत्पादन हो रहे हैं, उसका 50% खपत कहाँ पे किया जा रहा है? इथेनॉल प्लांटों में, ठीक है। कहा जा रहा है कि चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें बिहार का जो स्थान है वो 18वें और 19वें स्थान पर है, और स्कोर जो मिला है ये 15.98 मिला है। तो आपको याद रखना है किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है, तो नीति आयोग द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे भारत नवचार सूचकांक 2021 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, बिहार का जो स्थान है ये है 15वां, और स्कोर मिला है आपको कितना? 11.58। पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है समस्तीपुर के राजेश शर्मा फ्रांस के लियोन में आयोजित 10 से 15 सितंबर 2024 के बीच में ये जो है लियोन में आयोजित किया गया था विश्व कौशल प्रतियोगिता में कैबिनेट मेकिंग बिजली उपकरण कौशल श्रेणी में पदक जीता है, ठीक है। तो इस समस्तीपुर के कौन है? राजेश शर्मा, ठीक है। कहाँ पे? तो फ्रांस के लियोन में जो है आयोजित किया गया था विश्व कौशल प्रतियोगिता। कब से कब तक? तो 10 से 15 सितंबर 2024 में, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ पर जो है कैबिनेट मेकिंग बिजली उपकरण कौशल श्रेणी में उनको पदक मिला है। कहा जाता है कि प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह यादव बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी 2024 के ग्लोबल डाटाबेस में दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में जो है शामिल किए गए हैं डॉक्टर अनिल कुमार, प्रोफेसर अनिल सिंह यादव जी को, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि माही श्वेतराज 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार शरीफ में जो है आलू अनुसंधान खोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में जीव का हाट खुलेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 9 सितंबर 2024 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा शुरू किया गया, ठीक है, ये डेट याद रखना है, ठीक है। और हर दरवाजे पशु चिकित्सा सेवा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कब शुरू किया गया? 9 सितंबर 2024 को। आगे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है साइबर ठगी का केस दर्ज करने में बिहार देश में 3रे स्थान पर है, ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है अटल इनोवेशन में बिहार के 4 छात्र का चयन किया गया है, इनका नाम याद रखना है अटल इनोवेशन में, ठीक है। रवि कुमार, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार और ऋषु कुमार, ठीक है। कहा जाता है बिहार के 13 जिलों में खनिज की खोज होगी, ठीक है, जैसे बांका, मुंगेर, जमुई, गया, ठीक है, नवादा, नालंदा, रोहतास, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, लखीसराय, भागलपुर और औरंगाबाद। तो याद रखना है बिहार के 13 जिलों में खनिज की खोज होगी, याद रखना है। ये जिला का नाम याद रखना है, ठीक है। सारे जिले आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में आयोजित इंडिया डे परेड में पंकज त्रिपाठी मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वित्त विभाग के अनुसार औरंगाबाद, नवादा व पूर्णिया में अटल पेंशन योजना की उपलब्धि 200% से अधिक रहा है, दर्ज किया गया है। ये वित्त आयोग के अनुसार ये रिपोर्ट जारी किया गया, उसके अनुसार कहा गया कि औरंगाबाद, नवादा और पूर्णिया में अटल पेंशन योजना की जो उपलब्धि है वो 200% से अधिक रहा, ठीक है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के चेयरमैन ने बिहार के सरकारी वित्त प्रदत्त मदरसों में अतिवादी पाठ्यक्रम व इन स्कूलों में हिंदू बच्चों के नामांकन पर गंभीर चिंता प्रकट किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जहानाबाद के बाद अरवल व शेखपुरा भी 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जो है जिला बन गया है, ठीक है, याद रखना है। जहानाबाद के बाद जो है अरवल और शेखपुरा 100% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला जिला बन गया है, ये आपको स्टार मार्किंग करके रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय था सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषणा किया गया है कि बिहार में प्रत्येक 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है। ये नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। किनके द्वारा घोषणा किया गया, कितने दूरी पर? तो 200 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पटना व राजगीर में साइबर सैंपल जांच के लिए लैब स्थापित किया जाएगा, ठीक है। पटना और राजगीर में जो है साइबर सैंपल जांच के लिए लैब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है रवांडा के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना का अध्ययन करने हेतु नालंदा आए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ के? तो रवांडा के, ठीक है। बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना, इस योजना का जो है नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है मनोज वाजपेयी की जो फिल्म है गुलमोहर, उसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुरस्कार का जो है आपको जो है पुरस्कार उनको दिया गया, ये इस बात का भी ध्यान रखना है। कहा जाता है गया में सिंगापुर सेमीकंडक्टर कारखाना लग सकती है,
कहाँ पे? तो सिंगापुर सेमीकंडक्टर कारखाना बिहार के गया में लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के सभी नगर व ग्राम पंचायत में खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बिहार के सभी नगर और ग्राम पंचायत में जो है खेल क्लब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाजीपुर की पाणिनि ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2024 में 17वें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कहा जाता है 1 अगस्त से 3 अगस्त 2024 में आयोजित राष्ट्रीय संग्रहालय सम्मेलन में बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ म्यूजियम का पुरस्कार मिला है, तो ये आपको स्टार मार्किंग करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अदिति झा फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब जीती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें तो कहा जाता है बिहार सरकार द्वारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पर्यटक होम स्टे योजना शुरू किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कहा जाता है राजगीर व पूर्णिया में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला शुरू होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सखी बहिनपा समूह मिथिला की परंपरा व रीति रिवाज बचाने वाला ये समूह है जो दहेज मुक्त शादी की परंपरा को आगे बढ़ाएगी, याद रखना है। कहा जा रहा है बिहार की विभूतियों के गांव को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, स्टार मार्किंग कर लीजिए, ठीक है। कहा जाता है कि पहले चरण में विद्यापति के गांव बिस्फी मधुबनी को विकसित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें, यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में यूनिटी मॉल की आधारशिला रखी गई जो एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देगी, इस बात का भी ध्यान रखिए। कहा जाता है कि सड़क हादसे में मौत के मामले में बिहार का देश में 7वां स्थान है, सड़क हादसे में 14वां स्थान है, ठीक है। ये मौत के मामले में बिहार का जो है देश में 7वां स्थान और सड़क हादसे में जो है 14वें स्थान पर है। लवनिया सिंह सारण की रहने वाली है जो झारखंड में यूथ आइकॉन वह ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करें तो दोस्तों, तो कहा जाता है स्कॉटलैंड के तर्ज पर बिहार में भी जल प्रबंधन होगा। स्कॉटलैंड के तर्ज पर बिहार में भी क्या होगा? जल प्रबंधन होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। मनोज कुमार रोहतास के रहने वाले हैं, यूपी के मुख्य सचिव बने हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार के सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक और डाकघर शाखा खुलेगा, ठीक है। बिहार के सभी ग्राम पंचायत भवन में क्या खुलेगा? बैंक और डाकघर शाखा खुलेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है मार्च 2025 तक, देखिए ये ऐसे ही यहाँ पर स्टार मार्किंग कर लीजिए। मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को क्या किया जाएगा? विलय करने का लक्ष्य रखा गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। कहाँ पे? सोन नदी में, ये नदी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ 10,000 रुपये आपको देने की घोषणा किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल भव्या, याद रखिएगा भव्या, ठीक है। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल के तहत बिहार में अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जाएगा। बिहार को क्या बनाया जाएगा? पेपरलेस बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है हर घर बिजली को की अवधारणा एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन की सुविधा समझने हेतु अमेरिकी टीम जो है बिहार दौरे पर आई है, दौरे पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है SCERT, जैसे NCERT है वहीं पे यहीं पर स्टेट वाला है। SCERT द्वारा श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जमुई प्रथम स्थान पर रहा और भागलपुर जो है दूसरे स्थान पर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है औरंगाबाद, डेहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना 2 सितंबर 2024 को शुरू किया गया, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है पूरा का पूरा आपका जो है CME करंट अफेयर्स को हमने आज फिनिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक वाइज हमने जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसको आप जरूर कवर करिए। एग्जामिनेशन जो है 13 दिसंबर को ही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको जो है किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमीशन बिल्कुल अपनी बातों पे अडिग है और अपनी जो है तैयारी को जो है प्रॉपर फाइनल टच देने का समय है। अब जो है ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और आज अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर है, हम आज 9 दिसंबर में अगर हम बात कर रहे हैं और 3 दिन बाद चौथे दिन जो है आपका एग्जामिनेशन है 13 तारीख को, 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन है। और आपको पता है कि 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका पेपर है और 11 बजे लास्ट एंट्री होगी आपकी। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इन बातों का भी ध्यान रखिए। जो चीज़ें हमने कवर किया है, पूरे CME बुक्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप अगर इसे आप कवर करते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, तो संभवतः अगर बिहार स्पेशल से 10 से 15 प्रश्न आते हैं तो आपके बिहार स्पेशल करंट अफेयर से इससे एक भी प्रश्न दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे PDF अपलोड कर दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।